तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको विश्व के 7 सर्वशक्तिमान गदाधारियों के बारे में बताएंगे। तो शुरू होने से पहले आपने आज हमारा इंट्रो भी देखा था और वो इंट्रो हमारे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। परंतु हम उनके चैनल का नाम आपको बता देते हैं, कृपया उनको सब्सक्राइब अवश्य कर ले। उनके चैनल का नाम है रॉकिंग AMV। प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नंबर 7 पे है महावीर सुग्रीव। महाबली सुग्रीव किष्किंधा नगरी के राजा थे और वे बाली के छोटे भाई भी थे। सुग्रीव निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रखर गदाधारी थे। उनका मुख्य अस्त्र गदा ही था। शारीरिक बल में वे भी अपने बड़े भाई बाली की तरह अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से राक्षसों की सेना का बड़ा विध्वंस भी किया था। उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ को अपनी गदा के प्रहार से मार गिराया था। सुग्रीव जी ने प्रबल एवं महोदर नाम के 2 अत्यंत बलवान वीर राक्षसों को भी अपनी गदा के ही प्रहार से मार गिराया था। सुग्रीव जी का अजय दानव कुंभकर्ण के साथ भी बड़ा ही घोर युद्ध हुआ था। नंबर 6 के स्थान पे है महाबली दुर्योधन। महाभारत युद्ध के होने का सबसे प्रमुख कारण दुर्योधन ही थे, परंतु वे बहुत अधिक बुरे व्यक्ति थे, लेकिन उतने ही अच्छे गदाधारी भी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और गदा की विशेष विद्या महाबली बलराम से ली थी। महावीर दुर्योधन ने भीम के साथ हुए अंतिम युद्ध में बड़ा ही भीषण युद्ध किया था और भीम को भी दुर्योधन को मारने के लिए छल करना पड़ा था। दुर्योधन इतने श्रेष्ठ गदाधारी थे कि स्वयं महाबली बलराम ने भी दुर्योधन को भीम से अधिक कुशल गदाधारी बोला था। यह तय कह दिया था कि इस पृथ्वी पर मेरे बाद यदि कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधारी है तो वे है सिर्फ दुर्योधन। नंबर 5 पे है पवन पुत्र भीम। महाबली भीम निश्चित रूप से महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ गदाधारियों में से एक थे। भीम में 10,000 हाथियों का बल था। दुर्योधन की ही तरह भीम ने भी बलराम जी से विशेष गदा युद्ध का ज्ञान लिया था। भीम ने महाभारत युद्ध में 100 कौरवों का वध किया था। इसी के साथ दुशासन तथा दुर्योधन के साथ हुए युद्ध में उनको भी अपनी गदा के ही प्रहार से मार गिराया था। भीम ने गदा के ही प्रहार से अनेकों राक्षसों को भी मार गिराया था। महाबली भीम की गदा का वजन दुर्योधन की गदा से अधिक था। भीम की गदा दुर्योधन की गदा से लगभग 1.5 गुना अधिक भारी थी। इसी के कारण हमने दुर्योधन से अधिक ऊपर सूची में भीम को स्थान दिया है। भीम के संपूर्ण पराक्रम पे हम आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको भीम के किए गए संपूर्ण पराक्रम के बारे में बताएंगे। नंबर 4 के स्थान पे है महाबली अंगद। महाबली अंगद बाली के पुत्र थे और वे अपने पिता की ही तरह बड़े तेजस्वी एवं पराक्रमी थे। मेघनाद के साथ पहली भिड़ंत में बाली के पुत्र अंगद ने मेघनाद के रथ, घोड़े एवं सारथी को अपनी गदा के ही प्रहार से नष्ट कर दिया था। अंगद का प्रचंड रूप देखकर मेघनाद को वहां से जाना पड़ गया था। अंगद ने महावीर नरंतक का वध अपनी गदा के प्रहार से कर दिया था। अंगद ने वज्र, दम और कंपन नाम के राक्षसों का वध अपनी गदा के प्रहार से किया था। रामायण काल के समय अंगद को गदा युद्ध में परास्त करने की शक्ति मात्र हनुमान जी में थी। नंबर 3 पे है महाबली महाबलवान बाली। महाबली बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति उनके साथ आमने सामने की लड़ाई करेगा, उसमें बाली के विरोधी की आदि शक्ति बाली में समा जाएगी। इसी के कारण बाली अत्यंत बलवान थे और बाली का गदा चलाने में भी कोई जवाब नहीं था। महाबली बाली ने दुदुम्बी एवं मायावी नाम के 2 बड़े ही शक्तिशाली दानवों का वध अपनी गदा के प्रहार से किया था। रावण के साथ हुए युद्ध में रावण के साथ जब गदा युद्ध करने की बारी आई, तब रावण को भी अपनी गदा के प्रहार से परास्त कर डाला था। बाली और सुग्रीव के महासंग्राम में भी बाली ने अकेले ही गदा के ही प्रहार से सुग्रीव की हालत खराब कर दी थी। नंबर 2 के स्थान पे है महाबली बलराम जी। महाबली बलराम जी द्वापर युग में सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे। बलराम जी ने ही महाबली भीम तथा दुर्योधन को गदा चलाने की विद्या प्रदान की थी। बलराम जी ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर कंस द्वारा भेजे गए अनेकों राक्षसों का वध अपनी गदा से ही किया था। जब श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया था, तब रुक्मी के भाई की पूरी सेना को अकेले ही बलराम जी ने अपनी गदा के प्रचंड प्रहार से भयभीत कर उन्हें परास्त कर डाला था।
था। बलराम जी ने धेनुकासुर के साथ महासंग्राम में उसके साथ हुए युद्ध में अपनी गदा से उसका मस्तक तोड़ उसे भी मार गिराया था। निश्चित रूप से चारों युग में हनुमान जी के पश्चात बलराम जी ही सर्वशक्तिमान गदाधारी थे और वे गदा युद्ध सिखाने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु भी थे। और हाँ, बलराम जी शेषनाग जी के अवतार भी थे। नंबर 1 के स्थान पे है महाबली बजरंगबली। निश्चित रूप से महाबली बजरंगबली विश्व के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे और सर्वशक्तिमान गदाधारी थे। महादेव के अतिरिक्त शायद ही उन्हें कोई युद्ध भूमि में गदा युद्ध करते वक्त परास्त करने की क्षमता रखता था। श्री राम के बाद हनुमान जी ही त्रेता युग के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। धूम्रराक्ष, अकम्पन, देवंतम, त्रिशीर, अक्षय, शंकनी जैसे अजय और शक्तिशाली राक्षसों का वध भी बहुत बुरी तरह किया था। ये सभी राक्षस हनुमान जी की गदा के प्रहार को सह ना सके थे और अपने प्राण खो बैठे थे। हनुमान जी से संबंधित हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें हमने हनुमान जी के संपूर्ण पराक्रम और उनके कई वरदानों के बारे में बताया है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को हमारे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक अवश्य करें और हमसे कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो हमारी इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।